नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 216 देखने वाले हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 11 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से रात का संबंध सितारे के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है दिन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा रात से आपका सितारे किस प्रकार से लिखा हुआ है, रात से सितारे आपके किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा दिन से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए रात से सितारे लिखा हुआ है। अगर हम लोग रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सितारे दिखाई देते हैं, यानी कि रात से सितारे आपके कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से देखिएगा आगे आपका दिन है। जब हम लोग दिन में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें सूर्य दिखाई देते हैं। सूर्य आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? सूर्य आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 1 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 15 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 1 से 1 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 से 1 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 15 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1 से 1 लाना है। अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है। आगे आपका 15 है, जब हम लोग 15 के स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 225 हो जाएगा। 225 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 225 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा बीच वाले संख्या को, तो देखिए 49 है,
81 है और क्वेश्चन मार्क है। 49 जो है ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। 81 ये आपका 9 का स्क्वायर होता है और इससे नीचे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, पहला संख्या प्लस करते हैं तीसरा संख्या, यानी कि 3 प्लस करते हैं 4 तो ये आपका 7 होता है और 7 का ही स्क्वायर आपका 49 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 49 दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा, पहला संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या, जब हम लोग 4 प्लस करेंगे 5 तो ये आपका 9 हो जाएगा और 9 का ये स्क्वायर आपका 81 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 81 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या। देखिए पहला संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या 7 है, तीसरा संख्या आपका 4 है, 7 प्लस 4 आपका 11 होता है और 11 का स्क्वायर आपका 121 बनता है। 121 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 121 भरा आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, यदि 2463 बराबर 36 और 5552 बराबर 30 हो तो 6732 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आपका 2463 से 36 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5552 से 30 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा 6732 से आपका कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 2463 से 36 लाना है। 2463 से हम लोग 36 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर हम लोग 2463 के पहला संख्या दूसरा संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो देखिएगा 2 प्लस 4 करेंगे तो आपका 6 और 6 प्लस 6 जो है ये आपका 12 होता है। फिर हम लोग गुना करेंगे चौथा संख्या आपका 3 है। देखिएगा 12 गुना 3 जो है ये आपका 36 होता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, आगे आपका 5552 दिया गया है। इसके भी हम लोग 3 संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और चौथा संख्या को उससे गुना कर देंगे। देखिएगा 5 प्लस 5 आपका 10, 10 प्लस 5 जो है ये आपका 15 होता है। गुना करेंगे चौथा संख्या आपका 2 है। देखिएगा 15 गुना 2 जो है ये आपका 30 बनता है। यहाँ पर आपका 30 भी दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका 6, 7, 3 और 2 दिया गया है। यहाँ पर भी हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे दूसरा संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या और गुना करेंगे चौथा संख्या। ध्यान से देखिएगा 6 प्लस 7 जो है ये आपका 13 होता है। 13 प्लस 3 आपका 16 और 16 गुना 2 जो है ये आपका 32 बनता है। 32 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो श्रमिक संख्या है, पूर्णांक है और प्राकृत संख्या है। ध्यान से देखिएगा तो श्रमिक संख्या के अंदर जो है वो आपका पूर्णांक होता है और पूर्णांक के अंदर ये आपका प्राकृत संख्या होता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग श्रमिक संख्या के लिए एक गोला बना लेंगे। श्रमिक संख्या के अंदर जो है वो आपका पूर्णांक हो जाएगा और पूर्णांक के अंदर जो है वो आपका प्राकृत संख्या हो जाएगा।
इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा? ये जो आरेख है ये आपका दयालु के लिए हो जाएगा और कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, यानी कि देवदूत के लिए आरेख आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका दयालु के लिए है, तो यहाँ पर आप लोग दयालु लिख लीजिएगा। और अगला आरेख जो है इससे आगे वाला आरेख ये आपके जो है वो देवदूत के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर देवदूत भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी चिकित्सक देवदूत है। सभी चिकित्सक क्या है? देवदूत है, यानी कि देवदूत के अंदर जो है वो आपके चिकित्सक हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपके चिकित्सक के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर चिकित्सक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक है। ध्यान से देखिएगा, तो दयालु प्राणी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और चिकित्सक के लिए जो आपका आरेख है वो आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कुछ दयालु प्राणी आपके चिकित्सक नहीं हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी है। ध्यान से देखिएगा, तो चिकित्सक आपका यहाँ पर दिया गया है और दयालु प्राणी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ये दोनों भी आपके अलग अलग है, यानी कि कुछ चिकित्सक भी आपके दयालु प्राणी नहीं हो सकते हैं। ये दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में। तो 1 या 2 दोनों लागू नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है, वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है और वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी? सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। देखिए त्रिभुज जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है और त्रिभुज किसको दर्शाता है? सांसदों को। तो आप लोग यहाँ पर सांसद लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको क्या कह रहा है? देखिए आगे प्रश्न आपको कह रहा है वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है। वर्ग किसको दर्शाता है? वर्ग जो है वो मंत्रियों को दर्शाता है। वर्ग आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। वर्ग किसको दर्शाता है? मंत्रियों को। तो आप लोग यहाँ पर मंत्री भी लिख लीजिएगा ताकि आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको क्या कर रहा है? वृत्त महिलाओं को दर्शाता है। वृत्त आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। वृत्त किसको दर्शाता है? महिलाओं को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर महिलाएं भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी है और महिलाएं भी, यानी कि सांसद भी होना चाहिए, मंत्री भी होना चाहिए और महिलाएं भी होना चाहिए, यानी कि ये तीनों में कौन सा अक्षर संबंधित दिया गया है?
ये तीनों में संबंधित आपका एफ दिया हुआ है, यानी कि एफ आपके ऐसे हैं जो सांसद भी है, मंत्री भी है और महिलाएं भी है। एफ आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया हुआ है, एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा तो 240 से आपका 240 लिखा हुआ है। अगर हम लोग 240 भागा करते हैं एक तो आपका 240 होता है। आगे देखिएगा 240 से आपका 120 है, 240 भागा 2 जो है ये आपका 120 होता है। आगे देखिएगा 120 से आपका 40 है, 120 भागा 3 जो है ये आपका 40 बनता है। आगे देखिएगा 40 से आपका 10 है, 40 भागा 4 जो है ये आपका 10 बनता है। और आगे आपका 2 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा भागा 1 भागा 2 भागा 3 भागा 4, यानी कि अगला जो है वो आपका भागा 5 हो जाएगा। 10 भागा 5 आपका 2 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 भरा जाएगा। देखिएगा भागा 5, अब अगला जो है वो आपका भागा 6 हो जाएगा। 2 भागा 6 जो है ये आपके 2/6 हो जाएंगे, यानी कि ये आपके 1/3 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 और 1/3 दिया गया है? 2 और 1/3 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो पहले आपका सी से ई दिया गया है +2 है, ई से आपका जी है +2 है, जी से आपका आई है +2 है, यानी कि आगे हम लोग फिर से +2 करेंगे। आई जो है ये आपके 9वें पर होता है, 9 + 2 आपका 11 और 11वें पर आपका के होता है। आगे आपका एक और क्वेश्चन मार्क है, यानी कि फिर से हम लोग +2 करेंगे। के जो है ये आपके 11वें पर होते हैं, 11 + 2 आपका 13 और 13वें पर आपका एम होता है। ध्यान से देखिएगा तो सी जो है ये आपके तीसरे नंबर पर होता है, तो सी से आपका 3 लिखा हुआ है। ई आपके 5वें पर होता है, तो ई से 5 है। जी आपके 7वें पर होता है, तो जी के सामने 7 है। आई आपके 9वें पर होता है, तो आई से 9 है। उसी प्रकार से के जो है ये आपके 11वें पर होता है, यानी कि यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा। और एम जो है ये आपके 13वें पर होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका के 11, एम 13 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा के 11 और एम 13 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है? जो ऑप्शन आपका सबसे अलग दिया हुआ होगा वही ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखिएगा तो ऊंचा ऊपर है, ऑप्शन बी में भूतकाल वर्तमान काल है,
ऑप्शन सी में अक्सर कभी कभी है, ऑप्शन डी में आपका ताजा बासी है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भूतकाल और वर्तमान काल आपके ये जो है विपरीत शब्द दिए गए हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं। ऑप्शन सी में देखिएगा अक्सर कभी कभी, ये भी आपके विलोम शब्द हैं। ऑप्शन डी में ताजा बासी, ये भी आपके विलोम शब्द है एक दूसरे के। लेकिन ऑप्शन ए में देखिएगा तो ऊंचा और ऊपर ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और आप लोग हमें एक बार ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 11 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।